हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं गजेंद्र आपके लिए आज लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप उनको बहुत अच्छे से करेंगे तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अपने समय को ख़राब न करते हुए आज के इस सेशन की स्टार्टिंग करता हूँ। और सेशन का जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2/3 एंड एक्स इज इक्वल टू -3 are root of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0. Find the value of a and b. Find the value of a and b. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जरा क्वेश्चन को समझेंगे कि बेटा इसके दो रूट तो हमें दे रखे हैं गिवन। तो गिवन रूट कौन से हैं बेटा? गिवन रूट्स 2/3 एंड -3, 2/3 एंड -3। अब इसके दो मेथड होंगे। कौन से बेटा? पहले तो ऐसे कर सकते हैं, पहले हम इसे पुट करें। सबसे पहले 2/3 को पुट करें, 2/3 को पुट करें और एक इक्वेशन हमें मिलेगी a प्लस बी की फॉर्म में। फिर -3 पुट करें तो फिर दोबारा वही इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन हमको थोड़ा सा शॉर्ट में चलना है, ठीक है? कैसे करेंगे बेटा? आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है प्यारे बच्चों? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है प्यारे बच्चों? c/a। अब इसमें एक बात बताइए, यदि इसको मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स a की वैल्यू तो यही है और बेटा b की वैल्यू क्या हो गई? 7 और बेटा c की वैल्यू क्या हो गई? b। ठीक है, अब करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो रूट दे रखे हैं अपने आप को, बेटा जो गिवन में रूट हैं ये, सबसे पहले क्या करना है? हमको इनका ही सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो बेटा करूंगा मैं, सम एंड प्रोडक्ट दोनों को फाइंड करने वाला हूं। देखिए जरा, सबसे पहले सम फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखते हैं, सम फाइंड आउट कर लो बच्चों। बेटा ये हो गया आपका क्या? 2/3 प्लस -3 इज इक्वल टू -b/a। दैट मीन्स -7/a। इसका मीनिंग क्या हो गया? देखिए जरा, इसका मीनिंग क्या हो गया? यहां पर करते हैं जरा, एक मिनट देखेंगे। बेटा ये हो गया आपका 2 - 3 3 ज़ा 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7/a। एंड ये हो गया बेटा -7/3 इज इक्वल टू -7/a। दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू हो गया अपने पास क्या? 3। क्या हो गया बेटा? a इज इक्वल टू 3। एंड अब प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। तो बेटा प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये हो गया 2/3 इंटू -3 इज इक्वल टू बेटा c की वैल्यू क्या है? b/a की वैल्यू क्या है? a। ठीक है, b/a। अब प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ये बचा -2 इज इक्वल टू बेटा b/a। और a की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूं बेटा? a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, आपको पहले से ही क्या निकाल चुका हूं? 3। तो -2 इज इक्वल टू b/3। बेटा b इज इक्वल टू क्या हो गया? -6। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आशा है कि समझ में आया होगा थोड़ा सा। और भी यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहोगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पर एक बार ये पुट करना पड़ेगा x की जगह और एक बार ये, और एक इक्वेशन मिलेगी और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which one root of the equation
ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द अदर। बेटा थोड़ा लैंग्वेज को समझेंगे, लेट कर लीजिएगा, लेट बेटा रूट्स मान के चलिए एक a है तो एक हो जाएगा आपका क्या बेटा, एक मान के चल रहे हैं हम a, तो एक हो जाएगा बेटा 6 टाइम बोल रहा है ना वो, समझो जरा 6 टाइम, तो इसी का 6 गुना हो जाएगा, तो 6a 6a। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि बेटा p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है, p की वैल्यू फाइंड। तो वही प्रोसेस पहले वाला, सबसे पहले बेटा सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, बेटा ये हो गया आपका क्या, देखिए जरा a प्लस 6a इज इक्वल टू a प्लस 6a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, तो बेटा ये हो गया माइनस 14 अपॉन p, माइनस 14 अपॉन p, दैट मीन्स बेटा क्या हो गया ये 7a इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन p, और बच्चों a इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 7p, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 टू जा 14, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या निकल के आई है 2 अपॉन, a की वैल्यू 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन p, माइनस 2 अपॉन p। ऐसा करते हैं, माइनस में पहले से दे रखा बेटा, फॉर्मूला में माइनस होता है, तो दैट मीन्स माइनस और माइनस माइनस हो गया आपका क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 14, और प्यारे बच्चों ये हो गया 7 टू जा, तो 2 अपॉन p, a की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन p। अब देखिए जरा आगे, अब सबसे पहले क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बेटा a इंटू 6a इज इक्वल टू a इंटू 6a इज इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a, दैट मीन्स 8 अपॉन 8 अपॉन 8 अपॉन p, 8 अपॉन p, और बेटा ये हो गया आपका 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। अब करना क्या है बेटा, यहां पर इसको फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट, यानी कि 6 इंटू a 2 अपॉन p की पावर 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन p, 8 अपॉन p। अब करना क्या है प्यारे बच्चों बेटा, 6 इंटू 2 टू जा 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p, इज इक्वल टू 8 अपॉन p। अब प्यारे बच्चों ये हो गया बेटा 24 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। देखो 6 4 जा 24, बेटा यहां पर इससे कैंसिल, 8 3 जा, दैट मीन्स, या एक काम कर लीजिएगा, इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करेंगे हम, देखो जरा 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। देखो प्यारे बच्चों ऐसे कर लीजिएगा जरा बेटा, 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो बेटा ये हो गया आपका p की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे को 3 निकल के आई, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट मेथड है, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और भी दोबारा से करने की कोशिश करेंगे तो और 100% आपको आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। इसको सॉल्व करना प्यारे बच्चों x के लिए, तो कैसे करेंगे, दो मेथड हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बेटा अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा करना क्या है इसमें भाई, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे आया ये, 7 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 7 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं हम, बेटा इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा तो प्लस माइनस करके ये वाली चीज आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम बेटा, 7x, एक मिनट देखिए जरा, हाँ जी बेटा 5 2 जा, एक मिनट देखेंगे जरा, 7 3 जा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 21, 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे ब्रेक करें हम कि जो प्लस माइनस करके कितना आए, प्लस माइनस करके कितना आए बेटा 10, और मल्टीप्लाई कितनी आए, मल्टीप्लाई कितनी आए 21 एक्स स्क्वायर। तो 7x और बेटा 3x, प्लस कीजिए जरा इसको, कितना आ गया 10x। बात बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, 7 3 जा 21, ये आ गया, इट मीन्स बैलेंस हो रही है बात, ठीक है। तो करना क्या है अब करना क्या है, इसको ऐसे हम थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। करना क्या है अब इसके बाद बेटा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम, क्या करना बेटा, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। अब ये जो 3 है, देखो जरा इधर देखेंगे भाई, ये 3 जो है ऐसे करके ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इस अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा। दैट मीन्स इसका और इसका मीनिंग ये, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसकी जगह बेटा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स। इस बात का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है, ठीक है। प्लस बेटा 7x प्लस 7x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहां पर देखो जरा, ठीक है, और यहां पर देखेंगे जरा क्या क्या कॉमन आ रहा है। अंडर रूट 3x यहां से मैं निकाल लिया, अंदर क्या रह गया x, यहां से अंडर रूट 3 बाहर आ गया तो प्लस का अंडर रूट 3। नाउ नेक्स्ट प्लस बेटा 7 आउट कीजिएगा, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना तो सभी को आता होगा, एक बार देखेंगे कॉमन कैसे लेते हैं। बेटा यहाँ पर अंडर रूट 3x है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3x है, बाहर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल x, केवल x। यहाँ पर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3। अब आगे देखते हैं जरा बेटा, ये हो गया आपका x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया आपका x प्लस अंडर रूट 3 को यहां से कॉमन ले लेंगे हम, तो प्लस का अंडर रूट, सॉरी ये बेटा कॉमन ले लिया ये और ये, तो अंदर क्या रह गया अंडर रूट 3x और बेटा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, 7 इज इक्वल टू 0। इधर देख लेंगे बेटा, x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, एक रूट आपके पास ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अंडर रूट 3 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 7। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू -7 अपॉन अंडर रूट 3। तो आपके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा -7 कॉमा -7 अपॉन रूट 3, -7 अपॉन रूट 3, -7 नहीं, यहां पर देखिए माइनस अंडर रूट 3 कॉमा -7 अपॉन रूट 3, ये आपके क्या हो गए बेटा
ये रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले वाला सवाल जैसे है लगभग उसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेटा इसको दूसरे मेथड से करके बताने वाला हूं मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन से मेथड से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर इसको लिख ले रहा हूं प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो, कंपेयरिंग बाय बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है? 1, बी क्या है बेटा? -2, -2 रूट 2, सी क्या है प्यारे बच्चों? 6 है, सी क्या है? 6 है। वी नो दैट, या लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्यारे बच्चों क्या दे रखी है वेरिएबल? x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अगर मुझे यही वेरिएबल a दे रखी हो तो a इज इक्वल टू, y दे रखी थी तो y इज इक्वल टू, ऐसे ही करके x इज इक्वल टू बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक काम भी कर सकते हैं हम प्यारे बच्चों, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम पहले डी को पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो उससे पता भी चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। बट यहां पर होगा तो मैं करके बता रहा हूं सीधा सीधा आपके लिए। बेटा देखिए एक मिनट, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि -2 अंडर रूट 2, पहले से ही माइनस दे रखा है, यहां पर प्लस दे रखा है, ये बेटा प्लस है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे हम। देखिए माइनस पहले से ही प्लस दे रखा है, 6 माइनस का है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर, बी स्क्वायर बेटा 2 अंडर रूट 2 की पावर 2, 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1 इंटू 4ac 6 अपॉन 2 इंटू ए क्या है बेटा? 1 है, 2 इंटू ए क्या है? 1 है। x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। यहां पर ये c किसका है? c किसका? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया बेटा 6 4 जा 24 प्लस का, ठीक है, अपॉन का 2, x इज इक्वल टू -2 रूट 2 प्लस माइनस बेटा ये हो गया आपका कितना? 32 अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम, x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 2 जा अपॉन 2। ठीक है, अब बेटा x इज इक्वल टू बेटा -2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस बेटा ये हो गया आपका 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू बेटा यहां पर क्या करना है अब हमारे लिए? दोनों जगह से 2 को कॉमन ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? 2 को कॉमन, तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा जरा, माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन
2√2/2। बेटा ये कैंसिल हो गया, x की जो वैल्यू आ गई वो -√2 प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस 2√2। अब देखिए जरा, अब बेटा यहाँ पर आगे थोड़ा सा करेंगे। सबसे पहले बेटा पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, तो x इज इक्वल टू -√2 प्लस 2√2। तो ये हो गया प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 2√2 में से √2 माइनस गया तो √2, ठीक है। और प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू बेटा यदि मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ तो बेटा -√2 माइनस 2√2 दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -3√2। तो ये आपका फाइनल रूट्स मिल गए हमारे लिए, ठीक है। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इसमें यूज किया है, आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज 15। बात को समझो जरा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर्स का जो सम है वो 15 है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि इन दोनों नंबरों को यदि उल्टा करके प्लस कर दिया जाए तो बेटा हमारे लिए 3/10 मिलता है, 3/10 मिलता है, ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स। तो सबसे पहले बेटा लेट कर लीजिएगा आप, लेट नंबर बी देखो बच्चों x एंड बेटा 15 माइनस एक्स। अब आप ये कहोगे सर ऐसा क्यों माना है? प्यारे बच्चों यहां पर इसको जरा देखो, जरा भाई दोनों को ऐड करो, x प्लस 15 माइनस एक्स कैंसिल हो गया भाई। कैसे गड़बड़ हो गई, हैंग हो गया क्या? चलो x से x कैंसिल, आंसर आ गया 15। x से x कैंसिल, आंसर आ गया आपका क्या 15, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों नंबर्स को लिया है, क्योंकि क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कह रही है कि बेटा दो जो नंबर हैं उनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा इनका रेसिप्रोकल करो। बेटा रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/x एंड 1/15 माइनस एक्स, 1/15 माइनस एक्स। एंड इसका सम कितना होगा बेटा फिर 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द टू नंबर्स। देखिए जरा, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, मैंने नंबर मान लिए दोनों, इनका रेसिप्रोकल कर दिया है, दोनों को सम करके 3/10 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब हमको आगे करना है सॉल्व। बेटा एलसीएम ले लीजिएगा, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। ये आपस में कैंसिल हो गए प्यारे बच्चों। बेटा 15 अपॉन एक्स, और बेटा ऐसा करते हैं नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसकी हम, ठीक है। कैसे करेंगे, 15 अपॉन बेटा 15x स्क्वायर 15x माइनस एक्स स्क्वायर 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 3/10। बेटा 3 5 जा होते हैं 15, कितने होते हैं 3 5 जा होते हैं 15, 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं, चलिए बेटा ये अब देखो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मुझे, जो 50 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों 10 की मल्टीप्लाई 5 में किया तो 50 हो गया, ठीक है। इस यहाँ पर क्या बचा 1,
और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इस सबको इधर ले आइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे तो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों देखोगे जरा, देखिए बच्चों, बेटा 10 प्लस माइनस 10 माइनस 5 प्लस करेंगे माइनस का 15, इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा, 15x स्क्वायर कितना आ गया 50x स्क्वायर, नॉट 15, 50x स्क्वायर, 50x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेक करेंगे हम, 10x माइनस का और माइनस का 5x दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आएगा, और बेटा दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 15x आएगा, दैट मीन्स ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है मेरे को, x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 10, ठीक है, माइनस 5 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों यहां से मैंने क्या कॉमन लिया है प्यारे बच्चों, यहां से लिया है मैंने बेटा x को कॉमन, तो x माइनस 10, यहां से किसको कॉमन लिया है 5 को, तो x माइनस 10, दैट मीन्स x माइनस 10, x माइनस 10 और x माइनस 5, x माइनस 10 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10, और प्यारे बच्चों x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। अब वो कह रहा है कि नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 10 है, अगर x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू क्या है 10, रख लीजिए भैया, x की वैल्यू 10 है तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो नंबर हमारे 10 और 5 आ गए। इफ बेटा x की वैल्यू आपका 5 है तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू यदि 5 है तो बेटा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 5 और 10 आपके क्या होंगे, ऐसे नंबर होंगे जिनको प्लस करने पर 15 आएगा, और इनके रेसिप्रोकल को जो सम होगा वो होगा बेटा 3/10 होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 consecutive integers are such that sum of, सबसे पहले इसका मीनिंग, ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हैं, जैसे कि बेटा हम यदि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो लेट नंबर बी, देखो प्यारे बच्चों x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आप कहोगे सर ये पता नहीं क्या है, बेटा इसमें कोई भी नंबर रखेंगे हम, 1 रखिए तो 1 रखेंगे तीनों में, तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 3 4 हो जाएगा। तो ये क्रम से आने वाले नंबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, लगातार आएंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर ही होंगे बेटा, 1 रखेंगे तो 1 2 3, 2 रखेंगे 2 3 4, सब इंटीजर्स ही होंगे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकंड, बात इसकी चल रही है बेटा, सेकंड का स्क्वायर कर दीजिएगा, x प्लस 1 की पावर 2। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए बेटा सम की भी बात चल रही है तो यहां पर सम भी लगा देंगे हम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 इज 161, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, तो बेटा इसका और इसका बात चल रहा है, तो x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 161। क्वेश्चन हमको लगभग उस फॉर्म में मिल गया है कि हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी एक बेटा, a प्लस बी की पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए आगे भी वो जो फॉर्मूला मैंने सी स्क्वायर वाला लिखा था
वो 3 टर्म वाला फॉर्मूला आगे यूज हो जाएगा कहीं, ठीक है। अब देखेंगे जरा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 161। तो बेटा ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, इसको और इसको प्लस किया तो ठीक है, इसको और इसको प्लस किया तो बेटा ये हो गया आपका 4x, और प्यारे बच्चों प्लस का 1 और माइनस 161 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हो गया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। बेटा 161 में से यदि 1 जाएगा तो माइनस का 160। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझको 2 को कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक मिनट देखेंगे जरा, बेटा मुझे इक्वेशन मिल गई फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसको हम फैक्टर करेंगे, इसके कैसे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई की कितना आया 80x स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे करके ब्रेक कर लूँ, माइनस का 80 है, ठीक है, इसको ब्रेक कर लूँ बेटा 10x और माइनस 8x, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा वही, और बेटा इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। दैट मीन्स जिस बात को हम सोच रहे हैं वो सारी बातें बैलेंस हो रही हैं, तो हम इसको पुट करके अब इसमें से कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, इनमें से और इनमें से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, एक मिनट देखेंगे बेटा, x कॉमन लिया तो x प्लस 10, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लूँगा तो बेटा ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 और बेटा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, और बेटा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8। बात को समझो जरा, बात को समझिए। इफ x इज इक्वल टू बेटा, x इज इक्वल टू मैंने 8 ले लिया, अब यहां पर 8 पुट कीजिएगा, 8 x की जगह 8 पुट करूंगा तो 8 में प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 9, 8 पुट करूंगा 8 में 2 प्लस करूंगा तो 10, यानी कि वो सभी नंबर जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो 8, 9 और 10 आपके जो लगातार आने वाली संख्या हैं वो होंगी, ठीक है। अब इफ बेटा x इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, यहाँ माइनस 10 रखिए तो माइनस 10, यहाँ माइनस 10 रखूंगा तो माइनस 9, यहाँ माइनस 10 रखूंगा तो माइनस का 8। अगर माइनस का 10 में लूंगा, ठीक है, तो बेटा फिर जो नंबर से हमारे माइनस 10, माइनस 9, माइनस 8 ऐसे करके होंगे, ठीक। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लगभग समझ में आपकी में आ चुका होगा, एक बार और आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप बेटा जरा रफ और अपना पेन लेके बैठा करो, कोई इंपॉर्टेंट बात आया करे तो उसको तुरंत नोट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसे करके यहां पर बात आ रही है बेटा टू रियल रूट्स, रियल हैं, और बेटा इक्वल रूट्स। और जब हमारा क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखो एक मिनट, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपका m माइनस 1,
और बेटा b की वैल्यू क्या है 2m माइनस सॉरी b इज इक्वल टू बेटा 2 और m माइनस वन, 2 इंटू एम माइनस वन। और बेटा c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू m माइनस वन, b 2m माइनस वन, और प्यारे बच्चों c आपका 1 हो गया। ठीक है बेटा, फॉर इक्वल रूट्स, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, फॉर इक्वल रूट्स प्यारे बच्चों d क्या होता है इक्वल रूट्स में 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए दैट मीन्स रूट इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है नो रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ठीक है देखो एक मिनट, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा बड़ा आता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, रियल रूट्स। और बेटा d अगर 0 के बराबर आए तो 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। और बेटा d हमारा लेस देन 0 आए तो नो रियल रूट। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। यहां पर मैंने कौन सा यूज किया है d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बेटा किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज ऊपर दे रखी हैं, पुट कर दीजिएगा। सारी वैल्यूज ऊपर दे रखी हैं प्यारे बच्चों। 2 बेटा m माइनस वन की पावर 2, b की वैल्यू पूरी है, पूरे के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया है, माइनस 4 इंटू ए क्या है बेटा m माइनस वन इंटू सी क्या है प्यारे बच्चों 1 इज इक्वल टू 0। करना क्या है बेटा 4m माइनस वन की पावर 2 माइनस 4m माइनस वन, 4m माइनस वन इज इक्वल टू 0। कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है बेटा, मिल रहा है। 4 कॉमन है दोनों में, m माइनस वन भी कॉमन है, तो करेंगे आगे क्या है देखो जरा बेटा 4m माइनस वन, 4m माइनस वन, तो m माइनस वन, और प्यारे बच्चों ये जब बिल्कुल ही बाहर आ गया है तो यहाँ पर तो 1 बचा, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4m माइनस वन और ये हो गया m माइनस टू इज इक्वल टू 0। 4 को तो इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया पूरा। तो ये हो गया m माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1। ठीक है, और प्यारे बच्चों m माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2। तो m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है बेटा 1 और 2 होगी, 1 और 2 होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल पहले वाली बात है, इस इक्वेशन के रूट बेटा इक्वल है, तो ये वाली बात प्रूफ करनी है, ये वाली बात प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए जरा। सबसे पहले वही प्रोसेस बेटा, यहां पर a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, ऐसे करके लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है बेटा। सबसे पहले एक बात बताइए, फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स बेटा d अपना क्या हो जाता है, d हो जाता है 0। अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जरा, देखिए बच्चों, d आपका 0 होगा, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है भाई, ये तो हो गई आपकी बेटा a की वैल्यू, मान लीजिएगा ये बेटा b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है। अब इसकी कंपेयर इससे करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए a b c की वैल्यू ये मिलेंगी। ठीक है, इसमें बेटा पुट कर दीजिएगा जरा, तो c माइनस ए की पावर 2, ठीक है प्यारे बच्चों, c माइनस ए की पावर 2 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बेटा b माइनस सी, a की वैल्यू, और बेटा c की वैल्यू क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, बी स्क्वायर, v की वैल्यू मैंने यहां से उठाई और इसमें पुट कर दी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा ये रही b माइनस सी,
और सी ए माइनस बी। अब देखेंगे जरा बेटा, ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स हम दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, x प्लस वाई की पावर या माइनस x माइनस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये वाली आइडेंटिटी मैंने इसमें यूज कर ली है, ठीक है। अब देखेंगे जरा, माइनस बेटा 4, ये हो गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। देखेंगे जरा बेटा, बी की मल्टीप्लाई इसमें करना, ए बी माइनस बी स्क्वायर, सी की करेंगे माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी, 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ac और बेटा माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। कुछ लाइक टर्म है यहाँ पर, देखो जरा 2ac और 4ac। सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म ये और ये एक जगह रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में प्यारे बच्चों देखो जरा यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए। देखो बेटा, इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, देखिए जरा, ओहो पूरा एक गड़बड़ हो गया, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या हम, देखिए जरा एक बार फिर से बेटा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b की पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा, 2 2 जा 4, वापस वही बात आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वही बात वापस आ जाएगी, देखते हैं जरा। उसके बाद बेटा ये आपका क्या है, देखो जरा, सी स्क्वायर और रह गया प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देखिए बच्चों अब करना क्या है बेटा, 4ac जरा एक मिनट देखेंगे बेटा, देखिए जरा, प्लस का 4ab, ठीक है, प्लस का 4ab, ऐसे करके नहीं लेना है इसको, थोड़ा देखेंगे जरा, कॉम्बिनेशन बनाइएगा। पहले हम ऐसे लिख लेंगे जो दे रखा है, ठीक है, कैसे करके देखिए, गड़बड़ हो गई, 4, देखिए बेटा, देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस इसको ऐसे 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब करना क्या है, देखो बट बचा क्या, ये आपने माइनस किया नहीं किया, नहीं किया अभी, तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा। तो ये हो गया प्लस का 2ac प्लस का 2ac। अब उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, और मैं आसान बना देता हूं इसको, सबसे पहले माइनस का 4ab फिर माइनस का 4bc और बेटा फिर प्लस का आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 2ac इज इक्वल टू 0। थोड़ा सोचिएगा जरा, किसको फॉलो कर रहा है ये, देखें एक बार, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b प्लस 2 इंटू 2b इंटू सी, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू 0। माइनस का सेटअप करना है, देखिए कैसे करेंगे माइनस का सेटअप। प्यारे बच्चों एक मिनट देखना यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा,
बेटा ए और सी पॉजिटिव है, दैट मीन्स इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं है। तो होगा क्या बेटा, हमारा जो ये बी है ना, ये वाला बी, ये आपका नेगेटिव होगा हर जगह। क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा। तो ये आपकी उस कंडीशन को बैलेंस करेगा जो इस पिछले स्टेप में दे रखा है। अब बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक फॉर्मूला मैं लिख गया था आगे बढ़ा के, तो मैंने बोला था कि बेटा ये अगले ही क्वेश्चन में यूज होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 इज इक्वल टू, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। प्यारे बच्चों, ये जो पूरा फॉर्मूला है कंप्लीट, बेटा इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, एक्स वाई और जेड। दैट मीन्स मैं इसको कंबाइंड कैसे लिख सकता हूं, अब बेटा लिख सकता हूं ए स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं क्या इसको, ए स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखो जरा बेटा, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसकी पावर 2। एक बार फिर से देखेंगे, ये जो पूरा स्टेप है बेटा इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इनको x y z 2xy 2yz 2zx, ठीक है। अब उसके बाद इसको कंबाइंड, जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो बेटा इस पूरे स्टेप को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, और ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो बेटा ये इस तरीके की एक इक्वेशन मुझको मिलेगी, और इस 2b को मैं इधर ले जाऊंगा तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। क्या यही बात मुझे प्रूफ करनी थी? यस, मेरे को बेटा यही बात प्रूफ करनी थी। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात चल रही है, और बेटा 7 साल आगे की बात चल रही है, ठीक है, समझ रहे हो। इज वन मोर देन ट्वाइस हिज, इज वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखिए एक मिनट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज, द प्रोडक्ट्स ऑफ रोहन्स एज इन ईयर 5 ईयर अगो एंड हिज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ। बेटा 5 साल पहले और 7 साल बाद। इज वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, तो बेटा सबसे पहले लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज पी आर, प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। देखो बच्चों 5 ईयर एगो, एज, सबसे पहले एज, बेटा 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो 5 साल पहले कितनी होगी बेटा एज, x माइनस 5 ईयर। और बेटा ये आपका क्या है, 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर लिख दो बेटा, आफ्टर 7 ईयर कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 7। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट करना है दोनों को, क्या करना है, प्रोडक्ट। तो बेटा x माइनस 5 और x प्लस 7 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा वो, इज वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज क्या है, x, भाई कर दो 2 गुना, 1 मोर देन 2 गुने से 1 ज्यादा है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। अब बेटा ये आपको एक क्या मिल गई, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन इसका होगा जब, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसका सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क में मैंने किया है, होमवर्क में है ये, आपको ये करना है। आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही है बस, थैंक यू।